हाँ, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्यों पढ़ रहे थे? बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत लो है हमारे कंट्री में। सो कुछ तो कौन से फैक्टर्स, तो हम लोगों ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जमींदारी सिस्टम, ब्योतवारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हम लोगों ने पढ़े थे, अच्छे से समझे थे। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि कितना परसेंटेज मनी लैंडर्स किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। सो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। नाबार्ड एस्टैब्लिश किया गया है 1982 में, और प्लस आरआरबीज, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स 1975 में स्टार्टअप की गई। इवन अभी तो बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, अब भी रिसेंट टाइम्स में बहुत सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है ताकि फार्मर्स और इन लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस हो सके और उनको लोन फैसिलिटीज वगैरह, लैंडिंग बहुत बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सके। तो ये सब चीजें अब भी स्टार्टअप की है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मनी लैंडर्स खत्म हो गए। अभी मनी लैंडर्स का अभी भी 27% है, उनका पूरा चलता है मार्केट के अंदर। बट ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया है, लेकिन अभी भी वो मनी लैंडर्स का रोल तो है ही है। सो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे काफी बड़ा असर पड़ता ही है। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट ओवरव्यू किया था, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, सो यू नो के फार्मर्स को मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, राइट? यस और नो? होता है मार्केट का नॉलेज? बताओ तो जरा, प्राइस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, देन क्योंकि लिटरेट नहीं होते ना वो लोग, मेन तो चीज ये आती है। फिर क्या होता है जनरली, कौन किसको फायदा मिलता है? आप सोचो कि अभी जो प्राइसेस बढ़ते हैं क्रॉप्स के, या फिर ये जो वेजिटेबल्स है, ये सब, इनके सब के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सब कैसे बढ़ते हैं और इनका फायदा फार्मर्स को तो नहीं मिलता है। अगर फार्मर्स को मिलता होता तो फार्मर तो बहुत ज्यादा रिच हो सके, लेकिन ऐसी चीज तो है नहीं। तो इनको फायदा किसको मिलता है? कौन प्रॉफिट लेता है पर्टिकुलरली? मिडल्समैन को। मिडिलमैन, सारे के सारे जो भी मीडिएटर्स होते हैं, राइट, तो वो लोग इस चीज का फायदा उठा के चले जाते हैं। So due to the weak infrastructure facility, Indian remote villages are not having adequate roads, transportation facilities to connect agriculture markets. Even agriculture markets have different rates of produce at the time of season and at the end of the season. So majority cases, high prices, benefits go to the traders and hoarders. देखो लिखा है ना यहाँ पर वही चीज। So farmers who are under the debt are forced to sell their crops. अभी जिसने कर्जा लिया हो, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर लोन वगैरह किसी शाहूकार या किसी मनी लेंडर से ली हो, तो उस बेचारे फार्मर को तो मजबूरी में अपना क्रॉप बेच देना पड़ता है, क्योंकि उसको तो क्या है, रेंट वगैरह सब देना पड़ेगा। तो क्या कर सके, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। So farmers who are under the debt are forced to sell their crop before crop get ready to the local lenders and brokers. Farmers are least informative, so they do not have knowledge of the market, knowledge of market rates, selling procedure, etc. Therefore, they are not able to get good returns of their crop. उनको अपने क्रॉप का कुछ रिटर्न इतना मिल ही नहीं पाता है, and due to this they become pessimist, और वो बेचारे पुअर हो जाते हैं। उनके अंदर ऐसा क्यूरियोसिटी नहीं आता है कि वो कुछ करे, कुछ नया करे, कुछ इनोवेशन करे, कुछ ऐसा दिमाग ही नहीं चलता है उन लोगों का इस वजह से। ठीक है, so that this is by agriculture marketing is one of the reason why agriculture productivity is low in India. And the last institutional यहाँ पे factor बताया है, that is rural social structure. भगवान ने जो दिया है वही हमको मंजूर है, भगवान बारिश गिराए तो ठीक है, हमारी फसल उग सके, मतलब ऐसे सब सोचते हैं वो लोग। अभी वो सब सोचने का जमाना गया भाई, मॉडर्न टेक्निक्स का जमाना आ गया है। बट देन ऑल्सो हमारे इंडिया में ऐसा ट्रेडिशनल पैटर्न तो है ही, सुपरस्टिशियस पूरे के पूरे। सो इंडियन फार्मर्स आर फेटालिस्ट। फेटालिस्ट मतलब यही, जो भगवान ने दिया है सब मंजूर है,
हाँ भगवान रोटी खिलाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो चलेगा, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। अरे क्या ऐसा सब कौन सोचता है भाई इस टाइम पे। So Indian farmers are fatalist and having least information. Rural societies bound with the old traditions and the structure. As they are fatalist, they accept problems given by nature. Nature ने जो problems दिए वो लोग तो आसानी से accept कर ही देते हैं. And accept the situation of scarcity. हाँ भाई क्या कर सकते, कुछ option ही नहीं हमारे पास. So they do cultivation for their subsistence level. बस थोड़ा बहुत खुद को सेल्फ कंज्यूम कर, मतलब सेल्फ कंजप्शन के लिए, और थोड़ा बहुत उन्होंने बेच लिया कर लिया, बस उधर तक ही वो प्रोडक्शन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स नहीं डालते हैं. So they are not having motivation to attain economic development of cultivation, increase in income. उनको मोटिवेशन ही नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं. ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बोलती हूँ यार ठीक है हम लोग समझ सकते हैं कि भाई वो लिटरेट नहीं है, बट कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं अपनी जिंदगी से. मैं भी ये सोचती हूँ कि यहाँ आप लोग भी जैसे बोलते हो कि पेरेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं, भाई हमारे बच्चे की 1 लाख रुपए सैलरी है प्रति महीना. भाई 1 लाख रुपए है, उससे ज्यादा नहीं है. लालच होनी चाहिए हम लोगों को, और ज्यादा हम लोगों को पैसा कमाना है और इतना मेहनत करना है और ज्यादा. 15 लाख प्रति महीना सैलरी क्यों नहीं हो हमारी, हम इतना क्यों नहीं कमाए, ये भी तो सोचना है. सिर्फ इतना छोटा क्यों सोचे. मेरे बेटे की 60,000 रुपए पगार है. अरे सिर्फ 60,000 ही है, उससे ज्यादा नहीं है भाई. 60,000 में तो क्या है, महीने का घर खर्च चला जाता है पूरा का पूरा, उससे ज्यादा क्या होता है. तो मतलब इवन फार्मर्स में ऐसी चीज का तो क्यूरियोसिटी मोटिवेशन ही नहीं है बिल्कुल भी कि वो कुछ करे. So this is a reason why agriculture, which is the center point of the rural areas, is having low productivity. So इस वजह से वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते कुछ भी करने के लिए, कुछ इनोवेशन करने के लिए, कुछ नया करने के लिए. इस वजह से लो प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं आपके, और मैं नेक्स्ट लेक्चर से अभी सीधा लूंगी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और मेजर्स. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर तक तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में पूरा पता चल जाएगा, क्या भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कमियां थी, कैसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और अब करंट सिचुएशन देखना, आप लोग रिसर्च करना करंट सिचुएशन में क्या क्या चीजें हुई है. अभी तक हाल वही है इंडिया का, या फिर ये जो मेजर्स यहाँ पे बताए हैं वो लिए भी गए हैं, और वो बैंक्स और ये सब काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है. तो ये सब चीजें, क्योंकि आप फाइनेंशियल मिनिस्टर हो अभी कुछ देश के लिए, तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स को समाप्त करती हूँ यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. चलो भाई, हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेलिंग करेंगे.